के लिए मांगने नहीं जाते, केवल भोजन के लिए दान लेने जाते हैं और किसी के द्वारे पर ऐसे ही नहीं जाकर बैठ जाते। जब कोई बुलावा देता है तभी ये जाते हैं। और अगर ऐसा कोई गलत कार्य करता है, बिच्छू लोगों में हमारे कोई हमारे संग या धम्म को बिगाड़ रहा है, तो उसका चीवर उतरवा लेना चाहिए, उसे बिच्छू पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ हो भी रहा है। ये बड़े विवेकशील होते हैं। अब जब बिच्छू भिक्षा दान के लिए जाते हैं, भोजन दान के लिए जाते हैं, तब ये विशाखा लड़की उनको भोजन दान देती है। एक बार इस पुत्री ने एक बिच्छू को कम वस्त्रों में देख लिया है, तो ये समझ गई है। फिर इस लड़की ने बिच्छुओं के लिए चीवर भेजे हैं, अपने घर से वस्त्र पहनने को दिए हैं। और मेरे भाइयों ध्यान रखना कि बिच्छू लोगों की सेवा करना आप लोगों का धर्म है। ये हमारे आचार्य होते हैं, इनकी सेवा हमें करना चाहिए, क्योंकि 4 महीने जो वर्षावात के आते हैं, तो ये वर्षावात काटते हैं, उस समय हम लोगों को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है। लड़की ने चीवर भेजे हैं उनके लिए, और ये बिच्छुओं के ज्ञान को मानने लगी है। जब माता पिता नाराज हो गए, तो ये धीरे धीरे सभी लोगों को छोड़ करके बुद्ध की शरण में चली गई है। बोलिए बुद्ध भगवान की। और चित्त को शांत कर लिया है, अरहत की पदवी पाई है, और इसके नाम से एक बुद्ध विहार भी बनाया गया। बोले बुद्ध भगवान की। ये धीरे धीरे चलते चले गए हैं, जेतवन में पहुंचे हैं। जेतवन में, ये जेतवन जो है अनाथ पिंडक ने दान में दिया था। ये अनाथ पिंडक बड़ा ही दानी था, बड़ा ही दान करता था, इसलिए इसका नाम अनाथ पिंडक पड़ा। जो अनाथों को दान देता हो वो अनाथ पिंडक है। ये श्रावस्ती में रहता था और इसका नाम सुदत्त था। अनाथ पिंडक की उपाधि मिली थी इसे। एक दिन ये अपने साले के घर पर गया, जिसका नाम श्रेष्ठी था। जब ये गया तो श्रेष्ठी का पूरा परिवार भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। जब इस अनाथ पिंडक ने सुना तो इसने कहा कि आप लोग कहां जा रहे हो? तो सभी ने बताया, जो सब पर दया करते हैं, दया के सागर हैं, दया निधान है, कृपालु है, उन तथागत गौतम बुद्ध साष्टा के चरणों में जाकर के उनका उपदेश सुनना चाहता है। ये बात सुनकर के इसने सोचा कि मैं भी जाऊंगा और कुछ सीख करके आऊंगा। अगर
उनमें कोई अच्छे लक्षण होंगे तो उनकी बात को मानूंगा, नहीं तो कुछ नहीं मानूंगा। और उन्हें जब मानूंगा जब हमारे बारे में कुछ बता दें। अब ये सभी लोग गए हैं तो जाकर के बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने उस पर नजर डाली है और आवाज दी है, सुदत्त बेटा इधर आके बैठ जा। जैसे ही उसने ये शब्द सुना है एकदम मन में सोचने लगा, इन्होंने हमारा नाम कैसे जान लिया। भगवान के चरणों में जाकर के नमन करता है। भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और जब उपदेश दिए हैं, त्रिशरण कराए हैं, पंचशील का उपदेश दिया है, समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। भगवान बुद्ध का आपको हम बता ही चुके थे। जब ज्ञान प्राप्त हुआ था चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा था। ये समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, पैरों में गिर पड़ा है और इसने सोचा इनके धम्म के मार्ग को आगे बढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस समय भिक्षुओं के रहने के लिए जगह कम पड़ती थी। बरसात का समय जो होता था वो समय भिक्षु लोग अच्छी तरह नहीं बिता पाते थे। कहीं बरसात में भीगते थे, कहीं घूमते थे, दुखी रहते थे। इसने सोचा कोई इसका अच्छा उपाय करूंगा। जो 4 महीने बरसात के आते हैं ये सभी लोग धम्म प्रचार अच्छी तरह करते रहे और धम्म उपदेश चलते रहे। तो ये राजकुमार जेत के पास में पहुंचा है। ये जेत वन जो था राजा प्रसेनजित का था और इनका एक पुत्र था जेत कुमार नाम का पुत्र था। उसी के नाम से जेत वन रखा था। जब जेत वन उसका पड़ा तो ये जेत कुमार के पास में गया और इसने कुमार से कहा कि कुमार आप अपना जो जेत वन है वो बेच दे, मुझे दे दे, मैं खरीद लूंगा। ऐसी बात जब राजपुत्र ने सुनी बड़ा ही नाराज हो गया और कहने लगा तू ज्यादा धनवान है, तू हमारे पिता का वन खरीदेगा, इतनी तुझ में हिम्मत है, शक्ति है। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा अगर तथागत गौतम बुद्ध की कृपा बनी रही तो मैं तुम्हारा बाग खरीद लूंगा। अब राजकुमार चिढ़ गया और चिढ़ने के वजह से उसने जवाब दिया जा तुझे मैं अपना जेत वन बेच दूंगा, लेकिन उतना ही बेचूंगा जितना वन तू मेरे जमीन को मोहरों से पाट देगा। धन दौलत से जितनी जमीन को पाट देगा उतनी ही जमीन मैं तुझे दे दूंगा। अब सुदत्त ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ धन लेकर के आओ और मोहरों को बिछा दो। जितनी हमारे पास मोहरें हैं सारी की सारी मोहरें हम प्रभु के चरणों में दान कर दूंगा। तो नौकर दूत गए हैं, मोहरों को धन को लेकर के आए हैं और बिछाना प्रारंभ कर दिया। मेरे धम्म प्रेमियों, जब बिछाया है बिछाते 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 सारी की सारी जमीन घिरती चली जा रही है। थोड़ी सी जमीन बची है। जैसे ही
राजकुमार जेत ने देखी कि ये तो सारी जमीन खरीद लेगा, एकदम से हाथ जोड़ करके बोला, सुदत्त ये जमीन छोड़ दो, अब इतनी जमीन मैं भगवान बुद्ध को अपनी तरफ से देता हूं। बोलिए भगवान बुद्ध को दया हो। अब ये जमीन जेत कुमार ने अनाथ पिंडक को दे दी है। अनाथ पिंडक ने वहां पर उपवन बनवाया है, बड़ा ही अच्छा उपवन बनवाया है। ये सुदत्त नाम था पहले, और दान करने के वजह से इनका नाम अनाथ पिंडक पड़ा। बहुत ही बड़े दानी, ऐसा कौन दानी हो सकता है जो एक वन खरीदने के लिए सारी मोहरें बिछवा दे। सबसे बड़ा दान रहा है बिच्छू संघ जो बना था, उनमें सबसे बड़ा दान अनाथ पिंडक का है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलिए अनाथ पिंडक की। अब उसी जेत वन में भगवान ठहरे हुए थे। एक बार विश्व बिलोचन बिरही, जेत विपन दुख मोचन होई। एक बार प्रभु विश्व बिलोचन बिरही, जेत विपन दुख मोचन। बुद्ध भगवान दया करो भगवान, बुद्ध भगवान दया करो भगवान, बुद्ध भगवान दया करो भगवान। विकल विलाप करत ते काला, आए प्रतन पुरवाला। बुद्ध भगवान दया करो भगवान, बुद्ध भगवान दया करो भगवान, बुद्ध भगवान दया करो भगवान, बुद्ध भगवान दया करो भगवान। अब विश्व को ज्ञान देने वाले, सांसारिक दुखों को दूर करने वाले, सब पर दया करने वाले तथागत गौतम बुद्ध उस जेत वन में ठहरे हैं। इसी बीच में का विवाह हुए, कई दिन हो गए, बरस बीत गए, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं। अब उसे हर जगह से ताने मिलते हैं कि तू बड़ी कमीनी है, दुष्ट है, तूने आकर के मेरा घर बर्बाद कर दिया है। सोच रही है बेचारी मैं क्या करूं, और उस किस्सा गौतमी के कोई संतान नहीं जन्मी। मेरे धम्मो प्रेमियों, अरे न जन्मो है लाला लाली, अरे न जन्मो है लाला लालिया लाली। कैसी प्रकृति न विपदा तारी, अब तो रोवे आज तुखारी, मेरी होएगा
रही है मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। लेकिन धम्म प्रेमियों, ये कोई हाथ की बात नहीं है, संतान जन्ना या नहीं जन्ना। पहले कोई चेकअप भी नहीं चलते थे, सब गलती महिलाओं पर थोपी जाती थी। लेकिन आज सही सिस्टम है। अब रो रही है बेचारी, काम करती रहती है लेकिन उसे शांति नहीं है, क्योंकि जिसके कोई संतान नहीं होती है उसे समाज गलत नजर से देखने लगता है। शादी विवाह अच्छे उत्सवों में निसंतान का मुख देख ले तो उसे भी बुरा माना जाता था। उस समय तो बड़ी दुखी रहती थी बेचारी, करे तो क्या करे। अब सोच रही है कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मेरी संतान उत्पन्न हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों ध्यान रखना, भगवान बुद्ध ने कहा है इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी अनित्य है। कभी कोई चीज बिगड़ती है, बनती है, कभी महल है तो कभी वहां ढेर बन जाएगा। आपने देखा भी होगा बड़ी गंदी जगह होगी तो कहीं कोई समय ऐसा आता है कि वहां पर मंदिर या मठ बन जाता है।